वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। इस वक्त जो सियासी हलचल है वो लगातार बना हुआ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर। और आज इसी मुख्यालय पर भाजपा के 2 मंत्रियों ने सपा की मेंबरशिप ली है। खुद वहाँ मौजूद थे अखिलेश यादव और यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि जिन 2 मंत्रियों और 6 MLAs ने मेंबरशिप ली है उनके आने से क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। बताइए, जो आज ज्वाइनिंग हुई सपा में तो कितने फायदे दिखते हैं, क्या फ़ायदे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूनम मौर्य जौनपुर की रहने वाली हूँ, समाजवादी पिछड़ा वर्ग की मैं प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, आप मौर्य बिरादरी से आती हैं? हाँ, मैं मौर्य ही हूँ। तो क्या लगता है आपको कि जो ज्वाइनिंग हुई है, मौर्य जी की ज्वाइनिंग हुई है, उससे कितना मौर्य वोट बैंक डाइवर्ट होगा सपा में? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने रथ चलाया परिवर्तन का, सामाजिक न्याय का रथ चलाया। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सामाजिक न्याय के रथ चलाया और रात दिन उन्होंने चलने का काम किया, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, तो एक हुजूम बना। और एक हुजूम बना तो लगा सबको कि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है 2022 में। एक बात बताइए, जिन नेताओं ने चाहे जितने MLA छोड़ के आए हैं उन जगहों पर जिन्होंने तैयारी की होगी, 5 साल लाठी खाए होंगे, डंडे खाए होंगे, उनका क्या होगा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे उनका क्या होगा। और कार्यकर्ता आप क्या कहेंगे? वो हमारे गार्जियन हैं, हम उनको मानकर राजनीति करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। और आप बताइए, जिस सीट पर जो अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लाठी खाई होंगी, उन सीटों पर अन्य पार्टी के लोगों को टिकट देंगे, क्या लगता है फायदा होगा? फायदा होगा। देखिए, जब लड़ाई बड़ी होती है तो बड़े लक्ष्य के लिए छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है और हम लड़ाई बड़ी देख रहे हैं। फ़ायदा यहाँ हमारा नहीं है, हमारा भी नुकसान हो सकता है हो, लेकिन यहाँ फ़ायदा हम अपना नहीं देख रहे हैं। फ़ायदा हम कहाँ से आते हैं? आप कहाँ से आते हैं? मैं बांदा ज़िले से आता हूँ। अच्छा, बांदा के तिंदवारी से जो आपके MLA ज्वाइन किए हैं, उस सीट पर कितने ऐसे सपा के नेता होंगे, कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने लाठियाँ खाई होंगी, मुकदमे झेले होंगे, आप भी जानते होंगे, उनका क्या होगा? मैं अभी दो बार 2019 के बाद से 2 बार मैं खुद जेल गया। मेरे ऊपर 7 CLA क्रिमिनल एक्ट लगा कोरोना महामारी में, जो धरने मुकदमे हुए सपा से। और जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष के लोगों ने लगाया। मैं 1 दिन 5 दिन जेल में रहा, 1 दिन 2 दिन जेल में रहा, लेकिन फिर भी मैं ये फिर कहूँगा कि बड़ी लड़ाई के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देनी पड़ती। मेरे ऊपर खुद गंभीर धाराओं में 18 धाराएँ लगी हैं, इसलिए हम लोगों को आश्वस्त है और उधर भी सब आश्वस्त हैं, सबका स्वागत है। हम जो भी हमारे जी। ये बताइए, इस बार का मुद्दा क्या है? देखिए, आप बात करते हैं रोजगार का, बाबा जी कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दिए। आप बात करते हैं क्राइम का, वो कहते हैं हमने इस पे बहुत काम किया है, जो अपराधी हैं वो घर में छिप गए हैं। आप कहते हैं महंगाई का, वो कहते हैं महंगाई है ही नहीं। आप कहते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो खत्म हो चुकी है, वो कहते हैं बहुत सारे हमने काम किया है। क्या कहते हैं? आपने बाबा जी की बात की, तो बाबा जी जो कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, तो वो सर्वविदित है किस तरह एक बेटी को रात में जला दिया गया। फिर आप बात करते हैं, मुद्दा करते हैं बेरोजगारी की। आपने देखा किस तरह बेरोजगार लाठी लखनऊ में खा रहा है। आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा नीति किस तरह से। एक और अहम सवाल आपसे आप सवाल लेंगे, उन्नाव रेप पीड़िता की जो माता हैं उनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और खबर यह है कि सपा उस सीट से प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ये तो बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस तरह का निर्णय लेते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। और उन्नाव का जो रेपर है वो बाबा जी की बिरादरी का है, तो उसके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ठाकुर स्वामी चिन्मयानंद जी बाबा जी के बिरादरी के हैं। हमारे यहाँ जो माफिया 25,000 का इनामी क्रिकेट खेल रहा है वो भी बाबा जी के बिरादरी का है। तो क्या जो ठाकुर है, जो बाबा जी के बिरादरी के, उनके लिए छूट है, अब बाकियों के लिए बुलडोजर है। ये बताइए, जो समीकरण बता रहे हैं 80 और 20 का, क्या है ये जुमला है, ये लोला उनका बहुत मजबूत है। 80-20 नहीं, 15 और 85 की लड़ाई है। इस बार उत्तर प्रदेश में 15 और 85 की लड़ाई है, और इस बार 85 मिलकर बाबा जी को ठोकने का काम करेगा और गोरखपुर भेजेगा ठोक कर। जो हिंदू मतदाता है वो तो राम मंदिर को देखेगा, काशी को देखेगा, ये वो कह रहे हैं। तो क्या हम लोग हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं है? जो हुजूम उमड़ा है वो हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद आए हिंदू नहीं है, दलित पिछड़ा हिंदू नहीं। वोट के समय हिंदू और नौकरी लेटर एंट्रिंग में क्या हो रहा है? नागपुर की फैक्ट्री के लोगों को लेटर एंट्रिंग को दिया जा रहा है
और 15 चित्रकूट के विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसी निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के, ठाकुर बिरादरी के 11 प्रोफेसर बना दिए गए और तब हिंदू नहीं थे। मतलब बाबा जी के बिरादरी और पंडित जी ही सारे सिर्फ हिंदू हैं, और मौर्य है, मल्लाह है, पाल है, निषाद है, हिंदू नहीं है। एक और सवाल है, हाँ, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो ब्राह्मण जो है वो नाराज बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मणों को सताया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया है, क्या लगता है? ब्राह्मणों की भी हत्या हुई, सबसे ज्यादा तो यादव लोगों की हत्या हुई। अच्छा, आप बताइए क्या लगता है, क्या जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वोट बैंक है, वो कहाँ जाएगा? देखिए, ब्राह्मण जो है वो सत्ता के साथ रहता है, सरकार जिसकी बननी होती है। अच्छा, जैसे गांव में नहीं, मतलब सत्ता देख के पलटी मार लेते हैं ब्राह्मण। देखिए गांव में आम के पेड़ देखे हैं कि नहीं? बौर लगता है, फिर उसमें अमिया बनती है, फिर आम बनता है। जिसमें बौर लगा ही नहीं है तो ब्राह्मण इतना बेवकूफ नहीं है। जिस पेड़ में फल दिखाई दे रहा है, जिसमें बौर लगा है, तो कहते हैं मौका परस्ती। हाँ, तो ब्राह्मण चालाक है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। मतलब मौका देके पलटी मार जाओ। बिना पत्तों के पेड़ के नीचे नहीं बैठेगा। जिस पेड़ में पत्ते हैं, जहाँ छांव मिलेगा, जहाँ फल मिलेगा, वो वहीं रहेगा। ये बताइए, जो इस समीकरण बन रहा है, जो कहा जा रहा है, भाजपा जो कह रही है 80-20 का जो समीकरण है, क्या है ये? देखिए 80-20, देखिए वो जो है, जो उनके गोदी मीडिया जैसे संस्थान हैं, प्रचार में वो 80 हैं, काम में वो 20 हैं। वो अपनी बात वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए हैं भाई, एक्सप्रेसवे बनवा दिया, फ्लावर बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिए, स्वच्छता कर दी, तमाम तरह की हम बता रहे हैं ना। उलझ कर रह गई जो फाइलों की जाल में, गांव तक रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है, मिल गई रमसुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल। कहाँ से आते हैं आप? हम तो सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके यहाँ तो अभी जब मूर्ति लगाई गई थी, फरसा लगाया गया तो फरसा गिर गया। वो कह रहे हैं जो राम का ना हुआ वो किसका होगा? जो राम के नाम पे लूटे हैं, जो राम के नाम पे लूटे हैं, वो आज भी लूट रहे हैं। राम के नाम पर कितना 1000 करोड़ का चंदा ये खा गए, उस चंदा वसूली करके। प्रवीण तोगड़िया को लेकर के इनका विरोध हो गया। प्रवीण तोगड़िया खुद चिल्ला रहे हैं, जो बीजेपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो कहने का आशय ये है, ये पूरी तरीके से लुटेरे हैं, पूंजीपतियों के पिट्ठू हैं, कारपोरेट घरानों के पिट्ठू हैं। इन्होंने भारत की सार्वजनिक संस्थाओं को बेचने का काम किया। बसपा है, कांग्रेस भी है। बसपा के भी टिकट अनाउंस हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भैया हम जो महिलाओं को टिकट देंगे उनको आगे रखेंगे। क्या लगता है, मामला बिगड़ेगा कि बन जाएगा? ऐसा ना हो जब वोट कट जाए आपको नुकसान हो जाए। देखिए, वोट कटने की बात नहीं है। जो सामाजिक न्याय का पक्षधर है, देखिए मैंने कहा, फिर बदलाव चाहती है। ये नेता जो भाग के आ रहे हैं, आप बात समझिए, आपको नेता दिख रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे से भगदड़ मचा दिया, जो मतदाता है, तब ये नेता भाग के आ रहे हैं। जिन सीटों पर सुनिए जिन सीटों पर उन नेताओं ने तैयारी की होगी 5 साल, और आप उनके लोगों को यहाँ लाके बैठा दिए, जो लाठी खाए हैं डंडा का, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? देखिए, ये आपकी दिमाग की उपज है ना। नहीं, ये सवाल है, सवाल है। नहीं, ये ऊपर नहीं, सवाल है ये। मैं बता रहा हूं। जिस सीट पर मौर्य जी मंत्री हैं, उस सीट पर सपा के कई नेताओं ने लाठी खाई होगी, संघर्ष किए होंगे, काम किए होंगे 5 साल, और अब उनका पत्ता कट जाएगा। सबसे समाजवादी जो हैं, वो संघर्ष और त्याग जानते हैं। वो लाठी खाए हैं। आने वाले दिनों में जात के आधार पर फर्जी इनकाउंटर न हो, जात के धर्म के आधार पर NSA न लगाए जाएं, कब्र से निकाल करके बलात्कार करने की बात न की जाए, सरकारी संसाधनों में हमारा हिस्सा न मारा जाए। विधानसभा चुनाव एक नेता के लिए पर्व होता है, ठीक है। वो 5 साल तैयारी करता है, 5 साल मेहनत करता है, तो चुनाव आता है तो चुनाव लड़ता है। अब चुनाव लड़ नहीं पाएगा, इनके वजह से जो पलटी मार के आए हैं, नुकसान होगा ना इससे। जो अगर मान लो गुस्सा हो तो कहाँ जाएंगे वो? कुछ नुकसान नहीं। देखिए, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। 3 नेता होते हैं, असली, फसली और नकली। असली, फसली और नकली। जो असली वाले नेता हैं, उनका समाजवाद में पूरा विश्वास है। समाजवाद की नीतियों को लेकर के वो पूरी तरीके से कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। इस हिटलरशाही और तानाशाही, जारशाही हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। उसके लिए उनको जो कुछ करना होगा वो करेंगे। मतलब ये है कि कोई नुकसान नहीं होना है। कोई नुकसान नहीं होना है, ये दिमागी उपज है। बस ये बताइए, क्या लगता है कितनी सीटें आएंगी सपा की? क्या लगता है आपको? बहुमत से कम 100 सीट अधिक। मतलब 400।
मैंने क्या कहा? नहीं बताइए आप अंक फिर वही आप अंक बताइए। आंकड़े देखिए। अब भाजपा वाले ये सोचें, देखिए 300 आप कह रहे हैं, 300 पार वो भी कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भी 300 पार कह रही है, सब 300 पार कर रहे हैं। तुम्हारे कहने से 60 सुनिए, सीट 400 है, सीट 400 है और सीट 400 है, और जो पार्टियां हैं वो सब दावा कर रही बहुमत का। देखिए, नेता के दावे पर मत जाइए। हम लोग गांव गिराव खेत खलिहान से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, तो हम लोग जमीन से ताल्लुकात रखते हैं। मैंने कहा ना, जब जनता ने ही पलायन कर दिया है पूरी तरीके से उस खेमे से, वो तो उनका फर्जी आंकड़ा। तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। इधर जमहूरियत की ढोल पीटे जा रहे हैं, वो पर्दे के पीछे बरबियत है, नवाबी है। तो आप मुद्दे पर आइए। जनता ने पलायन कर दिया भाजपा खेमे से। मुद्दा जनता गरीबी मुद्दे रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर के मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई दवाई को लेकर के मुद्दा है। बाकी मुद्दा हमारे भाई से पूछिए। सुनिए, एक सवाल और ये बताइए, जो ये वर्चुअल रैली का जो मसला है, सपा कहीं ना कहीं भाजपा से इस मुद्दे में कमजोर है। भाई उनके पास आईटी सेल है, अब बस छोटे मोटा सेल है, क्या लगता है नुकसान होगा इससे? हमारे यहाँ जमीन पे कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जमीन पे नहीं है। आईटी सेल से जो है एक बार जनता को गुमराह किए, 2 करोड़ नौकरी के नाम पे, 15 लाख रुपए के नाम पे आईटी सेल को झूठ फैला सकते हैं। मगर इस समय गांव और खेत खलिहान में किसान जिस तरीके से सांड हाँक रहा है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाँक रहा है। ये असली बात। ये आप अभी असली बात नहीं जान रहे हैं। आप अगर यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अभी गांव के किसान से जब पूछिए तो वो लठ में तेल लगा के बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ना आ जाए, और पूरा मन बना के लोग बैठे हुए हैं कि कितने भी ये गुमराह कर लें। हमारा नेता अखिलेश यादव जी ने जैसे ही 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान किए, उसी समय इन्होंने 50% बिजली माफ किया कि नहीं किया? और आज आप लखनऊ से हैं, देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे 10 गाड़ियां नहीं है। यहाँ ये हुजूम पूरे 75 जिले का, यहाँ जितने भी देख रहे हैं, ये लग रहा है कि सरकार बनाने के लिए आए। और जो आप अभी सवाल कर रहे थे कि जिनको टिकट नहीं मिलेगा तो नाराज हो, असली समाजवादी टिकट के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। देखिए, ये पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टी के नेता हैं उनमें कोई नाराजगी नहीं होगी, और जो ये हुजूम उमड़ा है आज इस मुख्यालय पर, कहीं ना कहीं जो भाजपा है उनकी चिंताएं बढ़ेंगी, समस्याएं बढ़ेंगी, और लेकिन आज जो उनकी चिंताएं हैं वो बढ़ जाएंगी। लखनऊ से अभिषेक यादव, वीके न्यूज़। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।